हेलो एवरीवन। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो जाने माने सीकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। और ये वीडियो मेनली रिपीटर्स के लिए होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले जीसीए या मैट्रिक्स, कोई भी हो, दोनों को मैं साथ ही कंपेयर करूँगा यार। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, वरना सब ऊपर से चला जाएगा भाई। तो सबसे पहले मैं टीचिंग स्टाफ कंपेयर करूँगा। जीसीए में लगभग रिपीटर्स के लिए 25 से 30 टीचर्स हैं भाई। मैं आपको एक एक के नाम गिना सकता हूँ। वहीं मैट्रिक्स में रिपीटर्स के लिए 10 से 15 तक टीचर्स अवेलेबल हैं। उनसे मैं सिर्फ आपको 4-5 के नाम गिना सकता हूँ और मैं टीचर्स को नहीं जानता, लेकिन मैं जीसीए के सारे टीचर्स जो फेमस हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। पहले में जीसीए के टीचर्स हैं जो रिपीटर बैच में फेमस है। उनको क्लास में जैसे ही टीचर्स आता है तो बेंचें बजना शुरू हो जाती हैं, माहौल बनना शुरू हो जाता है। बच्चों के जो चेहरे पे खुशी होती है वो अलग ही रहती है भाई। उन टीचर्स का अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो कभी भूलोगे नहीं भाई। ऐसे टीचर्स हैं जैसे बुढ़ानिया सर, जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। रैंक बूस्टर बैच में पढ़ाते हैं, कुछ 2-3 और भी बैच में पढ़ाते हैं। पहले 12th में भी पढ़ाते हैं, जो फाउंडेशन बैच होते हैं उनमें भी पढ़ाते हैं। और फिजिक्स के लिए जैसे एबीडी सर हो गए, कुलदीप सर, पलक सर, दिनेश मोटा सर, विभोर सर, नीरज सर, अनिल महला सर। एंड बायो के लिए सबसे फेमस योगी सर, उनको योगी जी बोला जाता है मेनली। योगी सर हो गए और वो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं, सेल बायोलॉजी पढ़ाते हैं। भवानी सर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं। और कुछ और भी टीचर हैं जो सिंगल टॉपिक पढ़ाते हैं, जैसे साकेत सर हो गए, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, इवोल्यूशन पढ़ाते हैं। और गोयल सर को कौन नहीं जानता है यार। गोयल सर को साल क्या हुआ था कि गोयल सर को लेक्चर कम मिले थे और उनका कभी टाइम पे सिलेबस होता ही नहीं है। मतलब इतना मज़े करेंगे पहले तो शुरुआत में, और फिर लास्ट में सिलेबस को इतना जल्दी करा जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मैट्रिक्स में केमिस्ट्री के लिए सबसे टॉप टीचर है मान सर। उनका पूरा नाम मुझे अब पता चला है, बीरबल मान। तो उस टाइम सिर्फ मान सर बोलते थे। मान सर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। एंड नरेंद्र बिशु सर हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। बिशु सर की अगर एक बार आपने स्माइल कर दी ना बिशु सर ने, तो आप बेहोश हुआ उस टाइम। इतनी मस्त स्माइल करते हैं वो, पता ही नहीं चलता। और फिजिक्स के लिए मदन सर है जो पूरी 12th पढ़ाते हैं, मतलब एक्सेप्ट ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर को छोड़ के। और सर के नोट्स सबसे बेस्ट है भाई। वही फिजिक्स में शंकर सर, जो आपको इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा क्लास कब ओवर हो गई। शंकर सर पूरी फिजिक्स पढ़ाते हैं, कुछ टॉपिक्स को छोड़कर, जैसे केटीजी, मॉडर्न, ऑप्टिक्स। एंड बायो के टीचर्स हैं मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया है कर दो। लेकिन वो भी मस्त एक्सपीरियंस फैकल्टी है। तो टीचर्स ज़्यादा है, उस हिसाब से जीसीआई बेस्ट है। जीसीआई बेस्ट क्यों है? क्योंकि टीचर्स बेस्ट हैं, एज वेल एज उनके जो टेस्ट सीरीज़ है भाई शानदार। आप टेस्ट देते देते थक जाओगे, इतने टेस्ट कराते हैं। और मेजर टेस्ट होते थे वो यही टीचर बनाते थे। तो ये टीचर्स भी बेस्ट हैं। और मैट्रिक्स हाँ ओवरऑल बेस्ट माना जा सकता है मैट्रिक्स। अगर आप 2 या 3 साल से रिपीट कर रहे हो, तो अगर आपको सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिपीट नहीं करना है, सेम टीचर से नहीं पढ़ना है, तो आप मैट्रिक्स में जा सकते हो। और अगर आपको मतलब टॉप करना है, या फिर मान लो कि आपको टेस्ट सीरीज़ दे दे के पूरा अपने आप को निचोड़ना है, तो आप जीसीए में जाओ। वो आपको पूरा ऐसे सर्फ एक्सेल की तरह धो देता भाई। और तो क्या बताऊँ, और सब बढ़िया है, सारे टीचर्स बेस्ट हैं। और आप पे डिपेंड करता है, फेमस कुछ नहीं होता, फेमस आप ही बनाते हो टीचर्स को। और आप ही, जिस टीचर्स ने अगर आपको बढ़िया पढ़ाया है, आपने उसके अच्छे से समझा है, तो वो आपके लिए टॉप है। ना कि किसी के लिए वो टीचर ख़राब रहता है, किसी के लिए वो टीचर टॉप रहता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टीचर बेस्ट लगता है। और मेरा मानना है कि रिपीटर्स में टीचर्स ऐसे लल्लू वल्लू तो होंगे नहीं भाई। टॉप होंगे तभी तो रिपीटर्स में पढ़ा रहे हैं। ऐसे हर किसी को कौन पढ़ाने देता है, एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ाती है। तो आपको डिपेंड करता है कि आपके मन में जो, अगर आपने ठान लिया ना कि ये मेरे लिए टीचर्स टॉप है, तो आप वो आपके लिए हमेशा ही टॉप रहेगा। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही उस टीचर को ख़राब मान लिया, तो आपको हमेशा दिक्कत आएगी। उसको आप हमेशा ख़राब ही मानोगे, आपके हर मतलब टेस्ट पे नंबर नहीं आएंगे उसको, क्योंकि आपने ख़राब मान लिया, अपने मन में बना लिया कि उसका पढ़ना ही नहीं है मुझे। तो सारे टीचर्स को टॉप मान के पढ़ोगे ना, तभी जाके सिलेक्शन होगा। और मेरा मानना है कि आप पढ़ाई फैकल्टी देख के मत करो, पढ़ाई अपने आप पे करो। आप पे पढ़ाई होती है, फैकल्टी आपको बस पढ़ा देती है। पढ़ना आपको पड़ता है, घर जाके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, होते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है।
वो बस मैंने कंपेयर किया है एक छोटा मोटा, दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट हैं। मेरा किसी को बुरा नहीं मानना है कि मैट्रिक्स ख़राब है, GCI ख़राब है, दोनों ही बेस्ट हैं। आप जिसमें जाओ वो आप पे डिपेंड करता है। फ़ीस के हिसाब से भी सेटल होते हैं कई के लोग जिनका 2-3 साल से फ़ीस मतलब महंगा पड़ रहा है, तो फ़ीस के हिसाब से भी कम फ़ीस जिधर लग रहा है उधर चले जाते हैं। लेकिन आप पे डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगे वही चूज़ कीजिए, ना कि दूसरों के कहने पे जाइए। यार दूसरे कैसे कह देंगे उसमें चला जा, मैं तेरी इतनी फ़ीस कम करा दूंगा, वो फिर अपना कैरियर को क्यों ख़राब करो। आपको जो अच्छा लगे वही चूज़ करो, ना कि दूसरों के कहने पे जाओ आप। ओके, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ